मणिपुर की हालत अभी बहुत खराब है, स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। गलत तरीका के जैसे कि बेटियों की बचाव भी नहीं कर पाए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कुकी समुदाय के लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जताया है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मणिपुर की हिंसा के लिए भाजपा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दोस्तों देखिए इस वीडियो को ध्यान से। क्योंकि सरकार ने टाइम पे अपना काम नहीं किया। सरकार को बस पावर चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। देखिए अभी तक अगर उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया होता, अपना काम कर लिया होता तो 1-2 दिन में स्थिति ठीक हो जाता, इतना बदतर नहीं पहुंच जाता। तो अभी तक स्थिति बहुत खराब है। अभी भी हम रेफ्यूजी लाइफ जी रहे हैं, हम लोग वैलीज में नहीं जा पा रहे हैं अभी तक भी। तो बहुत खराब है स्थिति। आई थिंक स्टेट जिम्मेदार है, हमारे सीएम बीरेन सिंह जिम्मेदार है और जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड है, आराम भाई तेंगोल जो भी एसोसिएटेड है स्टेट के साथ, वो सब जिम्मेदार है। फीलिंग सैड, ये बहुत बुरा। एज एन इंडियन हमें फील नहीं होना चाहिए ऐसा कि हम नेग्लेक्ट है, लेकिन उन्होंने हमें कोई ध्यान ही नहीं दिया। पूरे मोर देन 2 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन उनका ऐसा छोटा मोटा स्टेटमेंट रिलीज किया गया है, छोटे मोटे रिस्पॉन्सेस आए हैं। सो इफ यू सी हम बहुत नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे लोग मर रहे हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं रहे, इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? आई थिंक प्रधानमंत्री क्यों हमें ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आई थिंक आप सबको पता है। उनको बस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई काम नहीं है, बस उनको बस पावर चाहिए। अगर आप सच में हमको भारतवासी समझते हो, अगर आप हमको इंडियन समझते हो, तो कब का आप लोग स्टेप ले चुके होते और ये हिंसा भी कब का खत्म हो जाता। विदेशों में जा रहे प्रधानमंत्री, अमेरिका गए, फ्रांस गए, मणिपुर नहीं गए। आपको लगता है मणिपुर उनको पहले जाना चाहिए था, अमेरिका बाद में? हाँ, मणिपुर सबसे पहले जब भी वो शुरू हुआ था उनको जाना चाहिए था, लेकिन उनको तो विदेश का समस्या सॉल्व करना है ना, उनको हमारे भारत का समस्या का कोई ध्यान ही नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हम भी खुद इंडियंस हैं, हम बहुत देते कंट्रीब्यूशन एज एन इंडियन, हम इंडियन फील करते हैं, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जो हमने खुद वोट किया उनके लिए, जो हमारी सरकार है, भारतवासियों की सरकार है, उन्होंने ही हमें ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ही हमें छोड़ दिया। स्मृति ईरानी सदन में बोल रही कि राहुल गांधी मणिपुर गए, उसके बाद हिंसा भड़क गई, क्या कहेंगे आप? स्मृति ईरानी जी को अगर कुछ बोलना है तो फिर उनको मणिपुर जाके बोलना है। एटलीस्ट ऑपोजिशन पार्टी वर देयर फॉर अस, वी वर फीलिंग सेफ, वी वर फीलिंग प्रोटेक्टेड। राहुल गांधी जी ऑपोजिशन की पार्टी, फिर भी हमें सेफ फील हुए थे जब आई थी वो, लेकिन स्मृति ईरानी को घर में बैठ के स्टेटमेंट देना है, ऐसा कौन काम करता है? ऐसा राजनीति है ये। स्मृति ईरानी पे गुस्सा नहीं आता आपको? महिला विकास मंत्री है वो, महिलाओं की जिम्मेदारी है उनके ऊपर, लेकिन वो चुप है, राजनीति कर रही है। गुस्सा तो अभी इन पॉलिटिशियन से बहुत सारे गुस्से है। हम बोल भी नहीं सकते कि हम कितने दर्द में हैं, क्योंकि जब हमें बहुत जरूरत है उनकी मदद की, वो लोग खुद अपने सीट पे बैठ के आराम से ट्विटर चला रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्चुअली काम ही नहीं करता। तो बहुत गुस्सा भी है हमें उनके ऊपर। जो महिलाओं की वीडियो वायरल हुई है, सीएम कह रहे हैं तमाम एफआईआर होती है। ठीक है, उन्होंने ये स्टेटमेंट रिलीज किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एडमिट किया है दैट they have violated human rights, they have violated fundamental rights, they have violated the rights of people। तो फिर उन्होंने ओपनली एडमिट किया है ये सब। सेकेंडली, क्या फायदा होगा अगर ऐसे बोलना ही है तो? कोई एफआईआर दर्ज कर रहा है तो काम करना है ना उनको। दे आर द स्टेट, दे हैव द पावर, उनको काम करना है। ऐसे बात करने से खत्म नहीं हो जाता। अभी आपने कहा था कि प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं, विदेश के प्रधानमंत्री, ऐसा क्यों लगता है आपको? अगर हम हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते तो हमारी स्थिति इतना बदतर नहीं हो जाता। हमारा ये कब तक खत्म हो जाता ये हिंसा। और जो अभी तब हम मांग कर रहे हैं, जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं, वो कब का हमें मिल जाता। वो काम कर रहे होते, लेकिन आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हालात क्या मणिपुर में जो हालात चल रहा है, ये प्रूफ हो गया है कि मणिपुर का गवर्नमेंट जो है टोटली फेल हो गया है। जो स्टेट फोर्स, जो हमारे स्टेट की सुरक्षा के लिए जो रखा गया है, जो मणिपुर सीएम उनके ऊपर सही
सही एक्शन या सही ऑर्डर नहीं कर रहा है। स्टेट फोर्सेस को, हमारे पूरे स्टेट को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको पावर दिया है। अपना पावर मिसयूज करके सिर्फ अपने मेइटी कम्युनिटी को बचाने के लिए उन्होंने स्टेट फोर्सेस को इस्तेमाल करके हमारे कुकी कम्युनिटी को उन्होंने मारने में भी उन्होंने स्टेट फोर्सेस को यूज किया है। इसलिए मणिपुर में जो मणिपुर सरकार है टोटली फेल है। पीएम मोदी को क्या कहेंगे? मोदी जी अगर टाइम पे उन्होंने अपना आवाज उठाते, क्योंकि मैं बीजेपी को भी मैं पूरा ब्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि यूपी में जो सीएम है, जो हमारे ऑनरेबल योगी जी है, यूपी में सारे पहले से जो गुंडागिरी चलता था वो सब सुधार आ गया। तो मणिपुर के सीएम सुधार ना लेके इन्होंने सारा सब कुछ जो है गलत तरीका के, जैसे कि बेटियों की बचाव भी नहीं कर पाए, हमारे कुकी समुदाय को भी उन्हें बचाव नहीं कर पाए हैं, और खुद ने स्टेट फोर्सेस की जो वेपन्स हैं जो ट्रेनिंग के लिए रखा गया इंफाल में, वो भी अपने मेइटी को अरम्बाई टेंगोल स्टेट फोर्स को हैंड ओवर किया है, ताकि हमारे कुकी कम्युनिटियों को उनको ऊपर हिंसा करे, उनको मारे। क्वेश्चन ये है कि पीएम मोदी विदेशों में जाते हैं, इलेक्शन की रैलियों में जाते हैं, मणिपुर नहीं जाते, मणिपुर पे कुछ नहीं पूरा। अभी हमारा उन्होंने लेट से, मोदी जी ने लेट से उन्होंने आवाज उठाया है, आवाज कुछ बोला है। अभी हम उनसे निवेदन करते हैं, आप यहाँ से आवाज मत उठाइए, आप खुद मणिपुर होके जाइए। मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, विदेश में आप तो होकर आ गए, घूम के आ गए, अपना देश का क्या, अपने मणिपुर में आपके खुद बेटियों को बलात्कार कर रहे हैं, अपने बेटों का सर काट के उनको मार दिया गया है। आप खुद जाके टाइम निकालिए, हमारे देश के लिए टाइम निकाले, खुद जाके इंफाल को, मणिपुर को विजिट करके आइए। आपको लगता है प्रधानमंत्री को शर्म करनी चाहिए कि उनके पद पे बने रहते हुए बेटियों के साथ ऐसा हुआ मणिपुर? इसमें पॉलिटिशियंस जो अभी जो चल रहा है, पॉलिटिक्स के ऊपर इंसानियत के होना चाहिए। कोई भी हो, सब इंसान है, पॉलिटिशियंस हो, सब इंसान है। तो जो चल रहा है, जो हमारे दो बेटियों के साथ जो हो रहा है, अपना पॉलिटिक्स के ऊपर आप लोग को जस्टिस देना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसे ना हो। पीएम मोदी सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं मणिपुर पे, नेता ये बोल रहे हैं विपक्ष इस पे राजनीति कर रहे हैं, पीएम मोदी बोल नहीं रहे, तो पॉलिटिक्स तो हुई। इसमें पॉलिटिक्स है, क्यों नहीं बोलेंगे? अगर इंसानियत थोड़ा सा बच जाता, वो 3 मई में ही उनको आवाज उठानी चाहिए थे। पॉलिटिशियन है भी तो 3 मई 4 मई को उठाना चाहिए, उठाया नहीं है, इसलिए ये पॉलिटिक्स चल रहा है, और उनके अंदर भी इंसानियत अभी बचा नहीं है, इसलिए वो अभी तक चुप है। इंसानियत भी नहीं है, क्योंकि अगर तीसरा मन हो गया है, आपकी और क्या उनको, और क्या हिंसा, क्या और क्राइम चाहिए उनको, क्योंकि उनके पास सारा पावर है। मैं बोलूँगी कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर मोदी जी बोलेगा 1 मिनट में सब कुछ सुधार सकता है। आपको क्या लगता है कि मणिपुर के अलावा कोई और राज्य होता तो मोदी कैसे चुप रहता? कभी नहीं होता, बाकी में होता। एक तो डिपेंडिंग ऑन द सीएम है, क्योंकि सीएम जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीएम को अपने स्टेट के लिए उन्हें पूरा फोर्सेस दिया है। हमारे सीएम है मेइटी बिरेन है, इसीलिए सब कुछ वहाँ से स्टार्ट हुआ है। और आप देखिए यूपी में योगी जी भी है, बीजेपी है, बट उन्होंने अपना स्टेट में कितना सुधार लेके आया है। तो ये आप फर्क कर सकते हैं। इसमें सीएम पर टोटली डिपेंड करता है, जो स्टेट का जो हमारे ऊपर कुकी समुदाय के ऊपर जो हिंसा चल रहा है, वो टोटली सीएम के ऊपर है। और सीएम से मैं ये कहना चाहती हूँ, मणिपुर से बीरेन सिंह, हम भी भारत के, हम वी आर ऑल्सो इंडियन। मणिपुर में भी हम भी मणिपुरी है, हम भी मणिपुर के हैं। आपके जो स्पीच में, आपने जो वीडियो में, जो मीडिया में आपने बोला मेरे लोग करके, और जो दूसरे लोग अपने भाषण में भी आपने हमें अलग कर दिया है। तो हम गवर्नमेंट से ये मांगते हैं, हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए, और जो 6000 अबव जो गन्स चोरी हुए हैं, वो सभी जमा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपना SIT थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, वो सारा वेपन्स वापस आना चाहिए, और हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहिए।